नाम है आपका? युसरा। कहाँ से आई हैं आप? यही रहती हूँ दिल्ली। यही रहती जी। हैं। कौन सा पेपर देकर आ रही हैं यहाँ पर? फिलहाल बीबीए का दिया था, सुबह भी दिया था, पॉलिटिकल साइंस का भी दिया था। कैसा रहा बीबीए बीकॉम का पेपर आपका? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा है, बस ये कि थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाया मुझसे। एक्चुअली जो जीके वाला पोर्शन था काफ़ी अच्छा था, इंग्लिश का बहुत अच्छा था, लेकिन और रीजनिंग भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मैं मैथ्स के चक्कर में रीजनिंग पे ध्यान नहीं दे पाई और उसमें थोड़ा टाइम लगता है मैथ्स में, तो वहाँ टाइम चला गया और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन रह गए मेरे। अदरवाइज़ पेपर बहुत अच्छा था। जैसा कि आप रीजनिंग ये सारी चीज़ों के बारे में बता रही हैं, इतने 4 पोर्शन में क्वेश्चन आते हैं, इनके क्या क्या वेटेज हैं? वेटेज ऐसे नहीं है कि मोस्टली इंग्लिश का मतलब 30 ऐसे कुछ मार्क्स का रहता है। मैंने अभी नोटिस नहीं किया था, मैं फर्स्ट टाइम दिया बीबीए का, लेकिन हाँ मुझे पेपर बहुत अच्छा लगा। आई विश मैं थोड़ा टाइम मैनेज कर पाती और मैं रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कर पाती, उसमें से कुछ क्वेश्चन रह गए। जैसे आप मैथ्स की बात कर रही हैं कि मैथ्स में आप टाइम नहीं दे पाई या फिर मैथ्स के लिए उतना इनफ टाइम नहीं था, मैथ्स के कितने क्वेश्चन आते हैं जिनके लिए इनफ टाइम कितना सही होता है? देखिए मैथ्स के कम से कम आपके 10 क्वेश्चंस तो थे, जो मैंने अभी पेपर दिया था उसमें 10 क्वेश्चंस थे, और उसके लिए कम से कम आपको ये होता है कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर विदिन 2 मिनट्स तो देना ही पड़ेगा। 2 मिनट्स तो चाहिए होते हैं, और फिर ये आपका कि आप डिपेंड करता है आप कितने जल्दी कर पाते हैं उसको सॉल्व कर पाते हैं। अगर मैथ्स के सिलेबस की बात करें तो टॉपिक डिफाइन किया होगा जामिया ने अपने वेबसाइट पे, क्या टॉपिक? मोस्टली परसेंटेज से था, आपके सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस थे, एज के क्वेश्चंस थे, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन। अगर मैथ्स के क्वेश्चन की बात करें तो न्यूमेरिकल बेस्ड थे या फिर ऐसे थियोरेटिकल भी थे? न्यूमेरिकल बेस्ड थे। न्यूमेरिकल ही थे। बात कर रही हैं कि टाइम थोड़ा लैग कर रहा है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किया था? क्वेश्चन मैं बीबीए का सॉल्व नहीं किया था, एक्चुअली बीए एलएलबी की तैयारी कर रही हूँ, तो उसके क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने मोस्टली। बीबीए का दिया है मैंने, क्योंकि पढ़ाई की थी तो सोचा इसका भी एग्ज़ाम दे दूँ। अगर आपने नहीं किया, बट अगर आपके हिसाब से कितने साल का बीबीए के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ऑथेंटिक रहेगा? आई थिंक 2 साल के बहुत होता है। 2 साल का मेरे ख्याल, मैथ्स का करना है तो आप कर सकते हैं, आप 3 या 4 साल का ले सकते हैं। आप पेपर पे इतना मत जाए ना, आपके पास जो बुक है, आपके पास जो यूनिवर्सल गाइड होती है और बाकी जो आप क्वाड्रेटिक एप्टीट्यूड की बुक होती है, आप उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करें। या आपके यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स होते हैं, बहुत अच्छा चैनल है वाईफाई स्टडी, वो बहुत अच्छी तैयारी कराता है मैथ्स की, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर प्रिपरेशन की बात करें तो आपने प्रिपरेशन कहाँ से की थी? सेल्फ स्टडी या कहीं से कोचिंग? देखिए मैंने एक्चुअली मेरा सिलेक्शन हुआ था, एक कोचिंग है यहाँ पे जामिया में कराती है, लेकिन मैं छोड़ दिया था ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन बाद में मैंने ये 2-3 महीने सेल्फ स्टडी करी है। जी। शहबाज खान है, गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ और जामिया में बीकॉम का पेपर देने आया था। जी। कैसा हुआ आपका पेपर? डिफ़िकल्ट था, इजी था या फिर नॉर्मल था? पेपर टफ था। टफ था? हाँ, एज़ कंपेयर पिछले साल या उससे पिछले साल ऐसे देखा जाए तो बहुत टफ था। बहुत टफ था। क्योंकि इसमें जर्नल साइंस आता था हम लोग के हिसाब से, जितने बच्चे फोकस करते हैं जर्नल साइंस पे, क्योंकि 40 नंबर का होता है, मेजर पार्ट ही होता है, तो इसमें यही मेन जो था वही टफ था, तो बाकी की उम्मीद ही नहीं निकलने की। जी। अगर पेपर के सिलेबस की बात करें तो जामिया ने कोई सिलेबस तो डिक्लेयर किया होगा ना, उसके सिलेबस क्या है? जी, सिलेबस में आता है जर्नल साइंस का, आता है जनरल नॉलेज जो जिसे बोलते हैं, पूरी 40 नंबर का रहता है, और इसमें इंक्लूड रहता है करंट अफेयर, साइंस, सब कुछ इंक्लूड रहता है इसमें, और अलग से एनालिटिकल मैथ रहती है, रीजनिंग रहती है और इंग्लिश रहती है। अगर जनरल अवेयरनेस की बात की जाए, जनरल साइंस की बात की जाए, तो उसमें कुछ चैप्टर्स या कोई पोर्शन है जिसमें ज़्यादा वेटेज दिया गया, उससे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं? वेटेज तो नहीं है, क्योंकि जनरल नॉलेज जो है इसका वाइडर स्कोप है। हाँ, तो इससे क्वेश्चन कहाँ से आएगा कोई नहीं जानता है, अननोन है। बस हमें फोकस करना है कि प्रीवियस ईयर आया कैसे है या उससे प्रीवियस ईयर कैसे है, हमें उस पर फोकस करना है, उसके हिसाब से तैयारी करनी है। अच्छा, जैसे आपने पेपर एक्सपीरियंस किया है अभी, तो कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं? कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो एक पोर्शन है जिससे ज़्यादा वेटेज दिया गया हो? क्वेश्चन तो सभी से है, क्योंकि जितना फोकस हमारा था जनरल साइंस पे जिस हिसाब से, वैसा पेपर आया ही नहीं है, बिल्कुल आया नहीं है, तो उसके हिसाब से क्या ही बताएं। अच्छा, अगर एलिजिबिलिटी की बात करें बीबीए बीकॉम की, तो एलिजिबिलिटी क्या है? कौन से लोग बीकॉम और बीबीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं? फ़िलहाल तो 12th पास होना चाहिए, 50 से अबव होना चाहिए। कॉमर्स बैकग्राउंड होना ज़रूरी है? नो, नहीं, कॉमर्स बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है। कट ऑफ क्या जाती है बीबीए बीकॉम की? लगभग 60% तक जाती है। आप अभी पेपर देकर एक्सपीरियंस कर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अपने अपकमिंग एस्पिरेंट्स को क्या सलाह मशवरा देना चाहेंगे? सलाह यही देना चाहूँगा कि फोकस करें वो जर्नल साइंस पे, आई मीन जर्नल नॉलेज पे, क्योंकि यही वाइडर स्कोप पे, अगर स्कोर कर सकते हैं और रीजनिंग पे, तो हमारा और किसी पे फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर इस पर पूरी फोकस करके अगर तैयारी कर ले
अगर इसमें 40 में 30 भी आ जाए और जनरल वो रीजनिंग में अगर 20 में 10 भी आए 15 भी आए फिर भी चांस से निकल जाए। पेपर देकर आए आप अभी? बीबीए बीकॉम। कैसा हुआ आपका पेपर? ठीक था, बहुत आसान टाइप का लगा मुझे, इजी। नहीं मतलब क्वाइट मॉडरेट टाइप। जैसे स्पेसिफिक करे कि मुझे क्वांट थोड़ी हार्ड लगी और एलआर बहुत इजी थी। अगर सिलेबस की बात करें तो जामिया ने क्या सिलेबस दिया है इसके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले जीके का दिया है 40 मार्क्स का, एलआर 20 मार्क्स, इंग्लिश 20 मार्क्स एंड क्वांट 20 मार्क्स। जैसे आप लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो इनमें कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग? एलआर में एनालॉजी हो गई, अल्फाबेट सीरीज, डायरेक्शन, कैलेंडर बेस्ड, ये सब टॉपिक्स पूछे। और अगर मैथ्स के टॉपिक्स की बात करें तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन आते हैं? वही बेसिक 8-9 के, हाँ, जैसे परसेंटेज और रियल नंबर्स, ये सब। बीबीए बीकॉम के लिए 12th कॉमर्स से भी क्वेश्चन आते हैं? नहीं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, इकोनॉमिक से आते हैं वो थोड़ा। करंट अफेयर्स में बात करें, जीएसटी वगैरह ऐसे कोई पॉइंट्स हैं जो जिससे क्वेश्चन आते हैं इसमें से? रिलेटेड टू इकोनॉमी जैसे क्वेश्चन आते हैं? यस। अगर बात किया जाए आपके टाइम की तो 90 मिनट है और 100 मार्क्स का पेपर है, इसमें टाइम को कैसे मैनेज करना है? टाइम मैनेजमेंट इज़ मैम सब सही यही है मैम, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो आप निकाल लेंगे इस पेपर को। अपने पेपर के एक्सपीरियंस के अनुसार अपकमिंग एस्पिरेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैम कि जीके आपको मस्ट है, मतलब आप जीके नहीं करके जाएंगे तो आपको सिलेक्शन हो नहीं सकता। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, आप जामिया के पार्ट बने। वापस से आपका इंटरव्यू करते हुए मुझे खुशी होगी। थैंक यू।